ट्रेडिंग लेसन्स आई विश आई न्यू अर्लियर। मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे ये ट्वीट किया था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी एंड मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या लेसन्स है जो आप एज ट्रेडर्स अब आप विश करते हो कि जब आपने ट्रेडिंग जस्ट शुरू की थी तब आपको ये सब लेसन्स पता होते तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाती। एंड इस ट्वीट को, इस सोशल मीडिया पोस्ट को अराउंड 7,000 लोगों ने देखा था। उसमें से काफ़ी सारे मुझे आंसर्स आए एंड आज ये 4-5 जो मैं आंसर्स आपसे डिस्कस करूँगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, जो मुझे लगा मुझे इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए। तो ये इनमें से आप काफ़ी पॉइंट से आप खुद रिलेट करोगे एंड मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपका इनमें से फेवरेट पॉइंट कौन सा था, कि लिटरली आपको भी लगता है कि हाँ, अगर ये लेसन मुझे पहले मिल जाता तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ईजी हो जाती। सबसे पहले जो आंसर आया था वो था, इट इज़ नॉट द सेटअप बट द मार्केट्स दैट मेक अस मोस्ट ऑफ द मनी। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझो कि ये आपका सेटअप की उसमें नहीं होता। काफ़ी बार हम देखते हैं ना कि यार हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीख ली है, अब हम जब भी ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के हिसाब से जब ट्रेड करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा ट्रेड होएगा यहाँ से। अब ये हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है, ये स्ट्रैटेजी जब भी यूज़ करेंगे हम अच्छा ही सेटअप होगा, अच्छा ही चलेगा। बट इट्स द मार्केट दैट मेक्स द मनी। जो मार्केट में ट्रेंड होता है वो आपको एक्चुअली पैसा बना के देती है। अगर मार्केट ही ट्रेंडिंग नहीं है, अगर मार्केट अब ट्रेंड में नहीं है, आपका सेटअप जितना मर्जी अच्छा होएगा, आप जितना मर्जी अच्छा ब्रेकआउट देख के लोगे, वॉल्यूम देख के लोगे, वो वहाँ से भी फेल कर जाएगा। अगर आप नवंबर से लेके अभी तक की मार्केट देख रहे हो, जैसे इस टाइम मार्च है, तो जब भी आप ये वीडियो देखोगे अप्रैल में देखोगे, पर ये आपने पिछले 3-4 महीने देखी है, जैसी ये मार्केट चल रही है, आपने कोई भी टाइप ऑफ स्ट्रेटजी ट्राई करी है, कोई भी अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स ट्राई करें, मोस्टली सारे के सारे सेटअप फेल हो रहे हैं बिकॉज इट्स द मार्केट। मार्केट ही ऐसी है कि आप कुछ भी ट्राई करोगे तो वो आपका फेल होगा। इसीलिए इस टाइम पे मैं कहता हूँ, मैं बार बार ये ट्वीट कर रहा हूँ, बार बार मैं सोशल मीडिया पे मैं ये रील्स इसी पर डाल रहा हूँ कि आपको जब मार्केट फेवरेबल नहीं है, जब मार्केट साइडवेज में चॉपीनेस में फंसी हुई है, उस टाइम पे आपको कैश में बैठना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने हर टाइम ट्रेड करते ही रहना है। सेकेंड पॉइंट इज 95% ऑफ FNO traders are losing money because they are trading like a fish, 5% are trading like whales। अब इसमें होता है क्या, देखो जो फिश होती है ना मार्केट में, जैसे फिश ट्रेडर्स है, यानी कि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है, जो न्यू ट्रेडर्स अभी आए, जिसको भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो हर छोटी छोटी मूव्स को लेने की ट्राई करते हैं और एक बार वो किसी पोजीशन में आ जाते हैं तो थोड़ी सी भी अगर उनके अगेंस्ट थोड़ी सी भी प्राइस हिलता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, डरते हैं और जल्दी से उस पोजीशन से निकल जाते हैं। एक बारी वो उस पोजीशन से, उस स्टॉक से निकल जाते हैं, बाद में वो देखते हैं कि यार कितना अच्छा ये स्टॉक चल गया है, काश मैंने थोड़ा टाइम और होल्ड कर लिया होता, तो वो रिग्रेट करते रहते हैं। जो वेल्स होते हैं वो एक बड़ी मूव के लिए आते हैं वहाँ पे, वो छोटे मोटे टारगेट्स 2-4-5% के लिए नहीं आते। वो एक अच्छे टाइम पे आके अच्छे पोजीशन साइज से बैठते हैं एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वो लंबा उस ट्रेंड को राइड करते हैं। वेल्स के लिए पैसा बनाना हमेशा ईजी होता है बिकॉज वो छोटे छोटे प्राइस सेक्शन, जो छोटे छोटे वॉलेटिलिटी है, उसको वो इग्नोर करते हैं। वो एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, वो एक बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं, इसलिए वो कम स्विम करके, कम हाथ पैर मार के बहुत ईजिली ज़्यादा आगे तक चल पाते हैं। एंड अगर अभी तक आपको ये नई क्लैरिटी है कि आपने कब मार्केट में ट्रेड करना होता है, कब ट्रेड नहीं करना होता है, एंड अगर कोई ट्रेड लिया है आपने, उसको कहाँ तक एग्जैक्टली होल्ड करना है और कहाँ निकलना है, अगर आपके पास अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर अभी तक आपको ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनानी आती, अगर आपके अभी तक कोई चेकलिस्ट नहीं है कि कौन से ट्रेड लेने चाहिए, कौन से बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए, एंड ये सारा अगर आपने सीखना है बहुत ईजी वे में, तो वीडियो सीरीज़ का मेरे नीचे लिंक है, मैं आपको दे दूंगा। उसके अंदर से आप वो बाय करके मेरे ऐप में जाके वीडियो सीरीज़ पूरी देख सकते हो। बहुत ईजी वे में छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनट की मैंने वीडियोस बनाई है। इसके बाद आपको टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको सब इसमें से समझ आ जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मुझे एक बहुत अच्छा आंसर मिला था किसी का, वो था कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट अ 70% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी ऑल्सो फेल्स। रिस्क मैनेजमेंट की देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी अगर जो स्ट्रैटेजी है वो उसकी अगर हिट रेशो 70% भी है, यानी अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 60 ट्रेड्स आपके ठीक जा रहे हैं, फिर भी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? जो 30% ऑफ द टाइम जो आपके ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो आप उसको भी होल्ड करके रखोगे। आप लॉस मेकिंग ट्रेड को भी
और लंबा चलाते रहोगे। आप लूजिंग ट्रेड्स को आप ना होप करोगे कि यार चल जो मेरा ट्रेड ठीक चलेंगे हैं, जो 10 में से 7 ट्रेड ठीक है वो तो ठीक है, जो लॉस मेकिंग ट्रेड है इसको भी थोड़ा और लंबा रख लेते हैं, कभी ना कभी तो चलो रिवर्स हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो ये भी प्रॉफिट में आ ही जाएगा। जब आप इस फेज में आ जाते हो ना, इस थिंकिंग में आ जाते हो, तो जो आपके लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं वो काफ़ी बारी इतने लंबे हो जाते हैं कि आपके जो 7 ट्रेड्स ठीक हो गए हैं ना, वो प्रॉफिट से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है आपका ओवरऑल में, क्योंकि आपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स को इतना लंबा रख लिया। एंड 3 तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं, मैं कहता हूँ अगर एक ट्रेड भी आपका लॉस मेकिंग बहुत लंबा आपने चला लिया ना, तो आपके वो 5-6 प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को खा जाता है। बल्कि हमें इसका टोटली ऑपोजिट करना है। अगर आपके 10 में से 7 ट्रेड्स भी गलत हो रहे हैं ना, तो जब भी वो 7 ट्रेड्स आपके गलत हो रहे हैं, उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसका स्टॉप लॉस लेवल देख के वहाँ से एग्जिट कर दो। एंड अगर आपके 3 ट्रेड्स भी ठीक गए हैं 10 में से, वो तीनों ट्रेड्स के जब तक ट्रेंड है मार्केट में, जब तक आपके स्टॉक में ट्रेंड है, तब तक उसको होल्ड करो। एक अच्छा लंबा ट्रेड, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड जिसको आप मैक्सिमम टाइम तक उसके ट्रेंड के इंटैक्ट रहने तक होल्ड रह सकते हो, अगर आप उस पर आराम से बैठ सकते हो, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके 5-6 लॉस मेकिंग ट्रेड को इक्वल कर देता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, एक ट्रेड भी लंबा ट्रेड आपने चला लिया तो बहुत छोटे ट्रेड्स को इक्वल कर देता है, उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कर देते हो एंड ओवरऑल आप नेट में अच्छा प्रॉफिट में आ जाते हो। तो आपने ये स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान रखनी होती है कि अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ज़्यादा लंबा राइड करो एंड जो आपकी लॉस मेकिंग ट्रेड्स है उसको जल्दी जल्दी निकलो। ये करने से आपकी हिट रेशियो, आपकी एक्यूरेसी चाहे ज़्यादा ना हो, तब भी आप ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज चीप प्राइस इज अ ट्रैप। चीप प्राइस कीप्स गेटिंग इवन चीपर। हम काफ़ी बारी ना जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं, जो मेच्योर ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जो काफ़ी टाइम से हैं, उनको तो चलो ये चीज़ पता है, पर जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं वो सोचते हैं यार एक चीज़ अगर 100 की मिल रही है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, दूसरी चीज़ अगर 50 की मिल रही है, ये अपने एकदम लोस पे चल रही है, सस्ती वाली खरीद लेते हैं कि चलो ये 50 वाला भी 100 पे आएगा तो मेरा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। पर अगर एक टाइम पे एक चीज़ अपने हाईज पे चल रही है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, अपने 52 वीक हाई पे है, वो किसी रीज़न से है, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और एक चीज़ जो अपने सपोर्ट्स ब्रेक करी जा रही है, जो लोस पे लोस ब्रेक कर रही है, एंड उसको अगर आप लेते हो तो आप समझो जो चीज़ इतने ज़्यादा सपोर्ट्स ब्रेक कर रही थी, जो इतना ज़्यादा गिर रही थी, वो किसी रीज़न से गिर रही थी। जो चीज़ 50 पे आ चुकी है वो वहाँ से 50% और गिर सकती है। 25 रुपीज़ वाली चीज़ वहाँ से 50% और गिर सकती है। 12.5 रुपये वाली चीज़, 25 रुपये वाली चीज़ वहाँ से और गिर सकती है। तो जो हमने सस्ता लेके महंगा नहीं बेचना, हमने महंगा लेके और महंगा बेचना है। स्विंग ट्रेडिंग में, मोमेंटम ट्रेडिंग में रूल यही होता है कि हमने मोमेंटम के साथ रहना है। हम बाइंग करते हैं तो हम वो चीज़ बाई करते हैं जो ब्रेकआउट्स दे रही है, जो अच्छी अप ट्रेंड में है। उस अप ट्रेंड में हमने एक अच्छे लेवल पे एंटर करना है, एंड जब तक अप ट्रेंड उसका इंटैक्ट है तब तक हमने उसको होल्ड करना है। अप ट्रेंड में कहाँ तक इंटैक्ट है, कहाँ पे अप ट्रेंड से निकलना है, ये आपको वीडियो सीरीज़ में, इसमें जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ है, उस स्ट्रैटेजी में से आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे, सब में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अभी आपने निकलना कब होता है। बहुत ईजी वे से आपको समझ आ जाएगा। लास्ट पॉइंट इज नेवर स्टार्ट विथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये गलती हम बहुत सारे लोग कर देते हैं। हम मार्केट में न्यू आते हैं एंड हम थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है हम कैश ट्रेडिंग में ट्राई भी करते हैं, हम आराम से थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके आराम से ट्रेड करते हैं, बट उसके बाद हमें या तो किसी के स्क्रीनशॉट्स दिख जाते हैं, या तो कोई हमें इन्फ्लुएंस कर देता है कि यार फ्यूचर ऑप्शन में जल्दी प्रॉफिट हो सकता है एंड बहुत कम कैपिटल से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। तो देखो, ऑप्शंस ये बना ही था आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को हैच करने के लिए। हम लोगों ने इसी में ट्रेड कर करके हमें इसी की एडिक्शन हो गई है। एंड अगर आप इससे स्टार्ट कर लेते हो तो अभी तो आपकी लर्निंग फेज़ है, अभी तो आपने अपने पैटर्न्स को देखने हैं, अभी तो आप समझ रहे हो मार्केट को, अभी तो आप सीख रहे हो। उसमें अगर आप ऑप्शन जैसी चीज़ ट्राई करना स्टार्ट कर दोगे, जो कि इतनी एग्रेसिवली जिसको ट्रेड करनी पड़ती है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट आप अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो, जिसमें आपको छोटा टाइम फ्रेम देखना ही पड़ेगा, उसके अंदर आप कुछ भी कर लो, आपकी कैपिटल ख़त्म होनी ही होनी है एक बारी। तो उससे अच्छा ऐसी चीज़ करो जिसको मैनेज करना ईजी है, जो कि होता है कैश स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आपने ऑप्शंस करना भी है, एटलीस्ट जब तक आप पहले 2-3 साल तक कैश स्विंग ट्रेडिंग में ही प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो ऑप्शंस मत करो। ये लालच में आके मत ऑप्शन करो कि इसमें बहुत जल्दी बहुत छोटी कैपिटल अपनी बहुत बड़ी कर लूँगा, वो कभी नहीं होता है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। आपको इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा आप रिलेट कर पाए हो किस पॉइंट के साथ आपको, या फिर इससे अलावा कोई आपका ऐसे पॉइंट था जो आपको अच्छा लगा था,
जो आपको चाहिए कि हाँ, आप ये विश करते हो कि स्टार्टिंग में यार ये चीज़ अगर मैंने ये लेसन मुझे पहले मिल चुका होता तो मेरी ट्रेनिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती। वो आप पॉइंट नीचे लिखो। हम जो बाकी सारे लोग हम कमेंट्स देखते हैं, मैं कमेंट्स देखता हूँ, बाकी सब देखते हैं, उनको भी आपके उस आपके जो आपके गाइडेंस से, आपके जो लेसन था उससे हम सबको भी हेल्प होगी। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।